दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरा वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मुझे आपसे एनिमल्स के बारे में कुछ बात करनी है। तो मेरा नाम है मयंक और प्रेजेंट टाइम मैं एक स्कूल में टीचिंग जॉब करता हूँ और यहीं स्कूल कैंपस में रहता हूँ। तो दोस्तों, बात यह है कि स्कूल कैंपस में हमारे 4 या 5 पपीज़ थे अभी 1 या 2 महीने पहले, और उनको देख के बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एनिमल्स के छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अचानक उनमें से एक पपी की डेथ हो गई, जिसको देखकर बहुत दुख हुआ। और जब एक शाम मैं मार्केट जा रहा था तो मैंने 2 या 3 दिन बाद एक और पपी को देखा जो सुस्त पड़ा हुआ था। तो देखकर ही लग रहा था कि वो बीमार है। ये बात है संडे की। तो संडे को मैं मार्केट गया, मैंने डॉक्टर्स का भी पता लगाया, लेकिन हमारे इस छोटे से शहर में एनिमल्स के डॉक्टर संडे को नहीं मिलते हैं। तो क्लिनिक बंद था। तो मैं उसके लिए जो हो सकता था, मैं एक मेडिसिन ले आया। मैंने पानी में उसको घोल कर उसको पिलाया, फिर उसको अपने रूम में ले आया। हमें यहाँ जो क्वार्टर मिला हुआ है, यहाँ पे 2 रूम सेट हैं। तो एक रूम में मैंने उसको रखा हुआ था, आग जलाई, उसको अपनी गोद में बैठा ले रखा। लेकिन रात को 2 बजे उसकी डेथ हो जाती है। तो बहुत दुख हुआ उसको। मैं यहाँ तक कि मैं जब स्कूल गया था तो मैं उस दिन रो रहा था, मेरा बेटा भी रो रहा था, और मैं उस दिन पढ़ा नहीं पाया बच्चों को, इतना माइंड अपसेट हो चुका था। लेकिन मैंने उस दिन सोच लिया कि अब किसी भी पपी की डेथ नहीं होने दूंगा। तो एक और छोटा सा ब्राउन कलर का था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी अभी कुछ दिनों पहले। तो मैं स्कूल के ही हमारे जो टीचर हैं, मैं उनके साथ गया और उस पपी को इंजेक्शन लगवा के आया। फिर उसकी और तबीयत सेकेंड डे थोड़ा सा सही रहा, फिर तबीयत ख़राब हो गई। तो हम फिर से क्लिनिक जाते हैं और क्लिनिक में प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। डॉक्टर ने बोला था कि आपको सुबह शाम दोनों टाइम आना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है मुझे नौकरी भी करनी है, परिवार भी चलाना है। तो मैं केवल शाम को जाकर और उसको ग्लूकोज वगैरह जो भी चीज़ें डॉक्टर ट्रीटमेंट देते थे, उसकी कंडीशन में सुधार भी आया और वो अभी भी सही है, वो खेलता है, हालांकि अभी कमज़ोर है। और दो और भी हैं जो सही थे, लेकिन अभी आज ही एक पपी की डेथ हो गई। प्रॉब्लम दोस्तों ये आ रही है मेरे साथ कि पैसा बहुत लग रहा है। आप ये समझिए, एक पपी का एक दिन का इलाज का 500 है। 150 रुपीज़ डॉक्टर की फ़ीस है और 350 रुपीज़ की दवाई हो जाती है। कभी कभी 400 रुपये लग जाते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम अपना ख्याल रखते हैं। सर्दियों का टाइम आता है, हम जैकेट्स पहनते हैं, हम इनर पहनते हैं, हम लोग अपनी केयर बहुत करते हैं। लेकिन हमारे आसपास अगर कोई छोटा सा एनिमल्स है, हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, हमारी जो भी सैलरी है, जो भी इनकम है, अगर हम थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है, हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें एक दिन 500 रुपीज़ दिए, और हालांकि मैं उनसे ले नहीं रहा था, लेकिन मेरी भी सैलरी दोस्तों 18-19 हज़ार रुपये। मैं उनकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? मतलब आप समझिए पर डे 500 का। हालांकि हमारे स्कूल में 1-2 टीचर हैं जिनसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और उन्होंने एग्री हुए हैं इस बात पे कि वो मेरी मदद करेंगे। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो बचे हैं मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, और ऐसा हमारे शहर में कोई भी NGO नहीं है जो उनकी मदद कर सके। कानपुर शहर में हमारा NGO है, उम्मीद एक किरण नाम से। उन्होंने प्रॉपर एक शेल्टर बनाया है और वो बहुत मदद करते हैं एनिमल्स की। लेकिन यहाँ हमारे छोटे से फर्रुखाबाद शहर में हमने कोशिश की, हमने पूछा भी, पता भी लगाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई ऐसा NGO नहीं है जो एनिमल्स की हेल्प कर सके। तो बस यही कहना था, और